दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में काफी समय से मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर अब दोनों देश अपनी इस साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिससे भारत और सऊदी अरब के रिश्ते तेल और नेचुरल गैस के व्यापार से बढ़कर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी मजबूत हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत और सऊदी अरब एक साथ मिलकर समुद्र में एक केबल बिछाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी के व्यापार के लिए किया जाएगा। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत तब शुरू हुई जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सबसे पहले भारत का दौरा करने आने वाले हैं, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच में अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए काफी अहम बातचीत की जाएगी। भारत और सऊदी अरब के बीच में जिस रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को बनाने की बातचीत की जा रही है, उसे बनाने के लिए कई बिलियंस डॉलर का खर्च आएगा, जिसे भारत सऊदी अरब के साथ साथ कई और देश मिलकर बनाएंगे। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच में होने वाला एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा, जिससे भारत और खाड़ी देशों के संबंध एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। इस नए अंडर सी केबल की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर की होने वाली है, जो कि गुजरात के तटों से शुरू होकर खाड़ी देशों तक जाएगा और अपने सबसे गहरे पॉइंट पर ये लगभग 3.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक भी हो सकता है, जो कि इसके निर्माण की जटिलता को साफ तौर पर दर्शाता है। समुद्र के अंदर पहले ही किसी भी तरह का काम करना काफी मुश्किल है। ऐसे में 3.5 किलोमीटर गहरी और 1200 किलोमीटर लंबी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड का निर्माण करने में कई सालों का समय और अरबों डॉलर खर्च होंगे। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत और सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट को आबू धाबी की सरकार भी ज्वाइन करना चाहती है, जिसके लिए कैपिटल कॉस्ट लगभग 15 अरब डॉलर से लेकर 18 अरब डॉलर तक की होगी। साथ ही सऊदी अरब ने कई भारतीय कंपनियों को न्योता भी भेजा है, ताकि वह इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अपनी राय सरकारों के सामने रख सके। इस एनर्जी ग्रिड का इस्तेमाल मुख्य तौर पर सौर ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण और इस्तेमाल के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि भारत इस बात को अच्छे से समझता है कि सौर ऊर्जा ही शायद सबसे अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है परमाणु ऊर्जा के बाद। और भारत और सऊदी अरब दोनों ही देशों में सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है, जिससे दोनों देश को काफी फायदा हो सकता है। इसीलिए भारत और सऊदी अरब का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसके तहत दोनों देश समुद्र में 1200 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने वाले हैं, जो कि गुजरात और खाड़ी देशों को कनेक्ट करेगी और ऊर्जा का आदान प्रदान का काम करेगी, ये बेहद ही अहम होने वाली है। वहीं पर इसको लेकर एक अहम समझौता जब सऊदी अरब के प्रिंस अगले महीने भारत आएंगे, उस दौरान किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब अमेरिका ने खाड़ी देशों और ओपेक संगठन को लेकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ओपेक देशों को द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले कदमों से काफी चिंतित है। दरअसल दोस्तों, अब अमेरिका ने यह बात साफ तौर पर कही है कि रूस के खिलाफ जिस ऑयल प्राइस कैप को लाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल ओपेक देशों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए इन देशों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद जहां एक तरफ सभी यूरोपियन और पश्चिमी देशों ने रूस के तेल और नेचुरल गैस का बहिष्कार कर दिया, वहीं पर भारत और चीन जैसे देशों ने मौके का फायदा उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था के हित में रूस का तेल और नेचुरल गैस काफी भारी मात्रा में खरीदा। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जब इस बात को समझ गया कि वह भारत और चीन जैसे देशों को रशिया का तेल खरीदने से नहीं रोक सकता, तो यूएसए ने एक काफी बड़ी तरकीब आजमाई और भारत चीन जैसे देशों को एक ऑफर दिया कि रूस के खिलाफ एक ऑयल प्राइस कैप लाया जाए, जिससे रूस के तेल और नेचुरल गैस के सभी बड़े खरीदार रूस को एक स्वर में ये बात कहते कि हम आपके तेल के लिए एक खास आंकड़े से ज्यादा पैसा नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये होता कि रूस को अपना तेल का व्यापार से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता और रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता, जो कि अमेरिका चाहता था। लेकिन हाल ही में भारत ने यह बात साफ कर दी कि हम रूस के खिलाफ ऑयल प्राइस कैप को ज्वाइन नहीं करेंगे और चीन का तो इसमें शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिका की ये नीति नाकाम रह गई, वहीं पर इस घटना ने सभी खाड़ी और ओपेक देशों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है, तो कल को सभी पश्चिमी देश खाड़ी देशों के खिलाफ भी इस तरीके के कदम उठा सकते हैं, जिससे ओपेक देशों के रेवेन्यू को काफी नुकसान होगा। वहीं पर ओपेक देशों की इसी चिंता को दूर करने के लिए आखिरकार अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि ऑयल प्राइस कैप जैसा कोई भी कदम ओपेक देशों को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है और इन देशों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।